टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ISRO। ठीक है, ISRO क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO क्या है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इज एन इंडियन प्राइमरी स्पेस एजेंसी। ये कि इंडिया की एक प्राइमरी स्पेस एजेंसी है, याद रखना। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एरिया सच एज, जैसे सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी है, रिमोट सेंसिंग आ गया, स्पेस एक्सप्लोरेशंस फ्रॉम लॉन्चिंग इट्स वेरी फर्स्ट सैटेलाइट इन 1975। याद रखना, जो ISRO क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमारे पास इंडिया की प्राइमरी स्पेस एजेंसी है। इट हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, इसने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन किया है। किस किस एरियाज़ में? सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी होगी, अगर जो भी आपके पास रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, उसके बाद आ गया स्पेस एक्सप्लोरेशंस फ्रॉम लॉन्चिंग इट्स वेरी फर्स्ट सैटेलाइट। इन्होंने पहले आप इसकी ISRO की पहली लॉन्चिंग सैटेलाइट क्या है? फर्स्ट सैटेलाइट क्या है? इन 1975। याद रखना, फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की थी? 1975। दिस डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टू एम्बार्किंग ऑन इंटरप्लानिटरी मिशन सच एज, क्या कि इंटरप्लानिटरी मिशन था, जैसे मंगलयान टू मार्स जाना और चंद्रयान टू द मून। ठीक है, तो क्या क्या था? तो इसमें सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी में रिमोट सेंसिंग आ गया आपके पास। पहले सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी रिमोट सेंसिंग आ गई। स्पेस एक्सप्लोरेशन फ्रॉम लॉन्चिंग इट्स वेरी फर्स्ट सैटेलाइट 19, पहली सैटेलाइट कब लॉन्च की? 1975। और यहाँ पे कुछ इंटरप्लानिटरी मिशन थी, जैसे मंगलयान से कहाँ से मार्स पे जाना और चंद्रयान टू मून। दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी थे। वेरियस मिशन एंड सैटेलाइट ऑफ ISRO। अब इसकी बहुत सारी मिशन है और सैटेलाइट है किसकी? ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म भी आ सकती है। लॉन्च व्हीकल ऑफ ISRO, लॉन्च व्हीकल और रॉकेट पावर्ड। इनकी जो भी लॉन्च व्हीकल थी वो कौन सी थी? रॉकेट पावर्ड व्हीकल दैट ट्रांसपोर्ट एंड स्पेस क्राफ्ट बियॉन्ड। और वो क्या करते थे? ट्रांसपोर्ट करते और कहाँ पे? स्पेस क्राफ्ट बियॉन्ड तक। अर्थ एटमॉस्फेयर आइदर इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ और टू एंड अदर आउटर स्पेस। या तो कहाँ पे ऑर्बिट करते थे? अराउंड द अर्थ, या तो आउटर स्पेस में। करंटली द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV के फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। और GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSL की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। किसकी? PSLV की जो फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV की क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 LVM3 कौन सी है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या है? MK3 क्या है? MK3 LVM3 या LVM3, ये आपने याद रखना। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, वो उसमें कौन सी है? MK3 LVM3। तो अगर आपके एग्जाम में विजन हो तो फॉलोइंग इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, तो MK3 या LVM3। और जो ये थी कौन सी? MK3 या LV3, ये क्या थी? और एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल इन इंडिया। ये ऑपरेशनल एक्टिव लॉन्च व्हीकल है इंडिया की। कौन से? MK3 या LVM3। अब एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट क्या है? SRO हैज लॉन्च्ड ये नंबर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट। जो SRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, प्राइमरली फॉर रिसर्च पर्पज। किसके लिए? रिसर्च पर्पज के लिए, जैसे सच एज रिमोट सेंसिस के लिए या एटमॉस्फेरिक जो भी स्टडीज़ है उसके लिए। तो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट में क्या है? जो SRO उन्होंने बहुत सारे ISRO हैज़ लॉन्च्ड ए नंबर ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स, छोटे छोटे सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं। किसके लिए? कि ताकि वो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ कर सके, जैसे रिमोट सेंसिस या एटमॉस्फेरिक जो भी स्टडीज़ करनी होगी। याद रखना, आर्यभट्टा लॉन्च इन 1975 वाज इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट। याद रखना, ये इंडिया की पहली सैटेलाइट है। कब लॉन्च हुई थी? 1975। तो आर्यभट्टा लॉन्च इन 1975, 1975 में आर्यभट्टा जो थी वो पहली लॉन्च सैटेलाइट थी। वाज इंडिया फर्स्ट लॉन्च सैटेलाइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिया फर्स्ट लॉन्च सैटेलाइट? दैट इज आर्यभट्टा। कब हुई थी? 1975। नेक्स्ट वन इज द रोहिणी सैटेलाइट RS1 1980 वाज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट फॉर द लॉन्च व्हीकल SLV3। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी रोहिणी सैटेलाइट RS1। याद रखना, रोहिणी सैटेलाइट RS1 1980 में ये पहली एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी जिसको लॉन्च किया था 1980 में। ठीक है, फॉर द लॉन्च व्हीकल, इसकी लॉन्च व्हीकल क्या थी? SLV3। लॉन्च व्हीकल क्या थी? SLV3। और रोहिणी सैटेलाइट थी RS1 1980 में। ये पहली बार ये एक्सपेरिमेंटल की पहली सैटेलाइट
ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास एप्पल सैटेलाइट 1981। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट और द मैन मेड सैटेलाइट, याद रखना एप्पल सैटेलाइट कब की थी 1981। ये हमारे पास कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और मैन मेड सैटेलाइट है। दैट प्रोवाइड कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन वेरियस लोकेशन ऑन अर्थ। ये बहुत से कम्युनिकेशन लिंक प्रोवाइड करती है अलग अलग लोकेशन अर्थ के ऊपर। रिक्वायर्ड ट्रांसपोंडर्स टू सेंड सिग्नल फ्रॉम वन लोकेशन ऑन वन अर्थ टू अनदर। इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ट्रांसपोंडर की रिक्वायरमेंट्स होती है, ताकि वो क्या कर सके, सिग्नल को भेज सके एक लोकेशन अर्थ के ऊपर और दूसरी जगह। द इंडियन नेशनल सैटेलाइट INSAT, इसका फुल फॉर्म क्या है? द इंडियन नेशनल सैटेलाइट। INSAT सिस्टम क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और GSAT सैटेलाइट और द प्राइमरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। याद रखना इनसैट और GSAT ये क्या है? एक प्राइमरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। विद द लॉन्च ऑफ इनसैट IB इन 19 और कब ये IB कब लॉन्च की थी? 1983। याद रखना इंडियन नेशनल सैटेलाइट, इनसैट क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। और GSAT होता है और द प्राइमरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट विद द लॉन्च ऑफ इनसैट IB 1983। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लेकिन आपने ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये वाला है रोहिणी सैटेलाइट, ये एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट थी। और आर्यभट्टा ने पहले कब लॉन्च की? 1975। मतलब जो आर्यभट्टा था लॉन्च इन 1975 वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट। पहली सैटेलाइट कौन सी थी? आर्यभट्टा 1975 में लॉन्च की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। SRO लॉन्च इन मेजर रेवोल्यूशन। अब इसने बहुत सारी रेवोल्यूशन लॉन्च किए हैं इन इंडियंस कम्युनिकेशन सेक्टर दैट हैज़ सिंस बीन सस्टेन। इनसेट 2 ये 1992 में किया था। फर्स्ट मल्टीपर्पज सैटेलाइट बिल्ड बाय SRO। ये पहली मल्टीपर्पज सैटेलाइट है। कब बिल्ड की थी? ये किसने बिल्ड की था? SRO 1992 में। इनसेट 2 ये याद रखना। इनसेट सैटेलाइट और मल्टीपर्पज सैटेलाइट याद रखना। इनसेट जो सैटेलाइट ये कौन सी सैटेलाइट है? ट्वाइस ऑफ ये मल्टीपर्पज सैटेलाइट। GSAT सैटेलाइट ऑन द अदर हैंड और प्राइमली डेडिकेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। और GSAT है जो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है वो किसके लिए है? वो टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है। वो प्राइमरी डेडिकेटेड टू टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट। एग्जाम में आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डेडिकेटेड टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट? GSAT। बोथ इनसेट एंड GSAT सैटेलाइट और प्लेस इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। याद रखना इन दोनों को कौन से ऑर्बिट में डाला जाता है? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। बोथ इनसेट एंड GSAT सैटेलाइट और प्लेस इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और सैटेलाइट दैट ऑब्जर्व वेरियस अर्थ फिनोमेना फ्रॉम स्पेस। एप्लीकेशन जैसे एग्रीकल्चर आ गया, उसकी एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिव, द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशन रिसोर्सेज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मूव टू द नेक्स्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो है SRO है, इट इज़ द नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। ये नेशनल स्पेस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु में, कर्नाटका में है। मेन फंक्शन ऑफ द सैटेलाइट इज़ टू प्रोवाइड स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी। जो भी स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी है ऑफ इंडिया उसको क्या करना है? वो चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड डेवलप सैटेलाइट एंड ग्राउंड सिस्टम। SRO वाज एस्टैब्लिश 1962 में एस्टैब्लिश हुआ था एज ए कमेटी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCO पार। इट वॉज रिकोगनाइज एज ए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 15 अगस्त 1969। ये कब इसको मतलब रिकोगनाइज किया था एज ए ऑर्गेनाइजेशन? 15 अगस्त 1969। एंड करंटली नॉन एज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और अभी इस किस नाम से जाना जाता है? ISRO से। ISRO स्पेस स्टेशन सतीश धावन। ठीक है, फर्स्ट स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? स्टेशन सतीश धावन स्पेस सेंटर। ठीक है, श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्पेस स्टेशन क्या है? सतीश धावन स्पेस सेंटर हरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। सेकंड स्पेस स्टेशन कहाँ पे? पहला कहाँ पे है? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। क्या नाम है? सतीश धावन स्पेस सेंटर, उसने अपने नाम से ही रखा था। ठीक है, सेकंड स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? तुथुकुडी नियर कुला सेकहारा। याद रखना सेकंड कहाँ पे है आपके पास? सेकंड स्पेस स्टेशन कहाँ पे है? तूतुकुंडी पट्टनम तमिलनाडु। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, नियर कुला सेखारा तमिलनाडु में। मोटो स्पेस सेंटर। मोटो क्या है स्पेस सेंटर का? स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड। मोटो क्या है? स्पेस टेक्नोलॉजी देना है सर्विस ऑफ मैनकाइंड। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? विक्रम अम्बाला। ठीक है, अम्बालाल साराभाई। ठीक है, क्या नाम था? VA साराभाई। और करंट प्रेसिडेंट क्या है 2024 में? श्री सुमाल्ट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। तो इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट क्या आ गया है? आर्यभट्टा। इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा 9 अप्रैल 1975 में हुआ था लॉन्च इनटू द स्पेस विद द हेल्प ऑफ ए सोवियत यूनियन रॉकेट्स।
इट वॉज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट मैथमेटिशियन, ये किसका नाम है, ये बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे जिसका नाम हैरी बटा था। इट वॉज लॉन्च्ड बाय द सोवियत यूनियन, कब लॉन्च किया था, 19 अप्रैल 1975, ठीक है, याद रखना। और लॉन्च व्हीकल कैरिंग कास्प्यूटिन रॉकेट। विद विच रॉकेट वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आदित्य L1 मिशन, ये फर्स्ट सोलर मिशन है, याद रखना। आदित्य L1 मिशन कौन सा है, ये फर्स्ट सोलर मिशन है, PSLV ये वाला। आदित्य L1 क्या है, फर्स्ट सोलर मिशन है, इंडियन फर्स्ट सोलर मिशन है आदित्य L1, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। स्पेस क्राफ्ट PSLV SL इसका यूज़ किया था। लॉन्च साइट सतीश धावन स्पेस सेंटर, लॉन्च डेट 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया था, याद रखना, दिस डेट इंपॉर्टेंट। आदित्य L1 रिसर्च L1 पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टडिंग सोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है, फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर एंड सोलर एटमॉस्फेयर, ये इनको स्टडी करने का इसका मोटिव था। स्टडिंग द सोलर कोऑर्डिनेट, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड सोलर एटमॉस्फेयर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट चंद्र, ठीक है, चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। हाँ, चंद्रयान 1 क्या है, चंद्रयान 1 है, ये लॉन्च सैटेलाइट है, 22 अक्टूबर 2008 में इसको लॉन्च किया था। रॉकेट क्या है, PSLV SLC-11 और लॉन्च साइट क्या है, सतीश धावन स्पेस सेंटर, याद रखना। चंद्रयान 1 का लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 में, याद रखना। रॉकेट क्या है, PSLV SLC-11, लॉन्च साइट कहाँ, सतीश धावन स्पेस सेंटर है। चंद्रयान 2 क्या है, लॉन्च साइट है 22 जुलाई 2019, लॉन्च साइट क्या है, सतीश धावन स्पेस सेंटर। और रॉकेट क्या है, GSLV Mark 3 और क्रैश पॉइंट क्या है, तिरंगा, याद रखना। इसका जो भी चंद्रयान 2 का जो क्रैश पॉइंट है वो क्या है, तिरंगा, ठीक है, जो भी तिरंगा होता है, ठीक है, तो क्रैश पॉइंट क्या है, तिरंगा। तो लॉन्च डेट क्या है, 22 जुलाई 2019, लॉन्च साइट क्या है, सतीश धावन स्पेस सेंटर, और रॉकेट क्या है, GSLV, और यहाँ पे क्या था, PSLV, और जो क्रैश पॉइंट है, पॉइंट क्या है, तिरंगा। कंट्रीज टू रीच द मून बाई मार्च 2024 तक वो वहाँ पे पहुँची थी। सोवियत यूनियन, USSR लूना, नासा सर्वेवर इसका था, चाइना, उसके बाद इंडियन चंद्रयान, और उसके बाद लैंडिंग 23 अगस्त 2003, जापान स्लिम, ये अलग अलग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। चंद्रयान 3 में क्या आता है आपके पास, ये मॉन्स मिशन था, याद रखना। चंद्रयान 3 क्या था, एक मॉन्स का मिशन था। विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च चंद्रयान 3 मिशन, ये ISRO ने। चंद्रयान 3 क्या, ये मॉन मिशन है। चंद्रयान मिशन लॉन्च 14 जुलाई 2023। रॉकेट इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम विच रॉकेट इट वाज लॉन्च्ड, LMV-3M4, याद रखना, LVM-3M4 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, अर्लियर कार्ड GSLV MK3। पहले इसको क्या कहा जाता था, GSLV MK3, तो अब क्या कहा जाता है, LVM-3M4। वेर लॉन्च फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर, ठीक है, कहाँ पे लॉन्च किया था, श्रीहरिकोटा। नेम ऑफ लैंडर का क्या नाम था, विक्रम। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान रोवर। लॉन्चिंग पॉइंट क्या है, शिव शक्ति पॉइंट, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, याद रखना, जो 23 अगस्त है इसको क्या कहा, किस नाम से मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे से। ऑब्जेक्टिव क्या है, एट द साउथ पोल ऑफ द मून लोकेलिटी वाटर रिसोर्सेज। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ चंद्रयान 3 वाज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड, याद रखना, जो मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रयान 3 का, टू डेमोन्स्ट्रेट इंडियन एबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड, ठीक है, एंड ऑपरेट ही रोवर ऑन द मून, ठीक है, और रोवर को वहाँ पे ऑपरेट करना, वाइल आल्सो कंडक्टिंग साइंटिफिक स्टडीज ऑफ द ल्यूनर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जब भी वो ल्यूनर एक्सपेरिमेंट की साइंटिफिक स्टडी कर रहे थे। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, आपने ये चीज़ें अपने दिमाग में रखनी, ठीक है, एक बार रीड करना और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में